देखिए दिक्कत तो यही हुआ जो पहले जे कि मिट्टी को बर्तन में लोग खाना बनाते थे और खाते थे, पानी पीते थे। अब जो है से अमोनिया चल जाने के बाद मिट्टी का बर्तन का चॉइस कम लोग कर दिए हैं, इसीलिए और महंगाई बढ़ जाने के कारण ये कि कुम्हार भी छोड़ दिया, कम कर दिया काम। और हम भी करते थे, सब काम से हम संपूर्ण है मिट्टी का, लेकिन एक ये माँ का सेवा करना कर रहे हैं जब तक चल रहे हैं। विशेष बात तो महंगाई मार रहा है जान। एक समय था जब कुम्हारों के बिना समाज की कल्पना नहीं की जा सकती थी। फिर चाहे वो खाना बनाने के लिए बर्तन हो, पैसे जमा करने के लिए गुल्लक हो, गर्मी से राहत दिलाने के लिए घड़े का ठंडा ठंडा पानी हो, या फिर पूजा के लिए भगवान की मूर्तियाँ, ये सभी मिट्टी की वस्तुएं थीं और उन्हें बनाने वाले कुम्हार थे। धीरे धीरे लोग आधुनिकता की ओर बढ़ने लगे और इसके साथ ही इन मिट्टी के सामानों का उपयोग भी घटता चला गया। वहीं सरकार ने भी इनकी आजीविका के लिए कोई विशेष प्रयास नहीं किया। जो कुम्हार कभी हमारे लिए रोजमर्रा की जरूरतें पूरी किया करते थे, आज उनका जीवन कष्टकारी हो गया है। साथ ही इनकी कला पर भी सरकार का कोई ध्यान नहीं है, जो इनकी आजीविका का प्रमुख स्रोत भी है। मूर्तियां बनाकर ये किसी तरह अपना जीवन गुजार तो लेते हैं, पर जब सीजन समाप्त हो जाता है तब छोटी मोटी मजदूरी या पेंटिंग इत्यादि का काम करके परिवार चलाते हैं। इस महंगाई में वे कैसे अपना और अपने परिवार का गुजारा कर रहे हैं, देखिए प्रवीण की इस खास ग्राउंड रिपोर्ट में पटना से। ये मेरा पुश्तैनी है, मेरा बापूजी, मेरे दादाजी, बापूजी, भैया जी सब बनाते थे। सारा पुश्तैनी काम? मेरा पुश्तैनी काम है। इधर उधर प्राइवेट काम करके गुजारा कर लेते हैं। इसके बाद हाँ प्राइवेट यही काम अगर आ गया तो कर लेते हैं। सीमेंट का मूर्ति उर्ति भी बनाते हैं, प्रतिमा। सीमेंट का मूर्ति वगैरह। तो ये साल भर में कितना दिन का काम मिलता है? इस साल में 6 महीना काम चलता है, 6-7। हाँ इतने में आप लोग का घर चल जाता है? हाँ, दूसरा काम करते हैं? फिर अभी जो है अभी 5-4 महीना से काम लगाया हुआ है। 4 महीना के बाद फिर दिवाली तक काम होगा। दिवाली के बाद 1 महीना रेस्ट, उसके बाद सरस्वती पूजा के बाद बैठ जाते हैं। हम तो बचपन से ही यही काम कर रहे हैं, माँ का सेवा करते आ रहे हैं। आज 65 वर्ष बीत रहा है मेरे, इन्हीं को सेवा करते हुए। 65 वर्षों से मूर्ति बना रहे हैं? हाँ, घर चलाने में तो दिक्कत थोड़ा परिश्रम अवे करता है ना। अब अभी तो मूर्ति का सीजन चल रहा है, काम कर रहे हैं, ठीक है। आउट सीजन में देखिए थोड़ा सोचना पड़ता है। अगर काम आउट काम मिल गया तो करते हैं, सीमेंटेड भी करते हैं और मिट्टी का भी करते हैं, दोनों काम हम करते हैं। हम लोग को सरकार की तरफ से क्या मिलेगा? बस सीजन है, अपना शरीर चलाए तो काम हुआ, खाए, और क्या है। वही सब है, नेवारी वारी से बंधाता है, फिर मिट्टी लगता है, उसके बाद धीरे धीरे जैसे जैसे रूप रंग से तैयारी होता है। एक मूर्ति पर कम से कम 7 दिन लगता है। पहले का मुकाबले में अब का महंगाई सबसे बड़ा चीज़ है। महंगाई नहीं इसमें प्रोसेस कर रहा है। अब पहले था हर एक चीज़ सस्ता था तो आदमी का बचत था। अब जो है कि महंगाई के अनुसार बचत नहीं ना हो पाता है। रेट वही है, सब चीज़ वही है, खाली महंगाई ज़्यादा हो गया। ऑफ सीजन में तो लेबर मजदूरा में हम लोग काम करने जाते हैं। यदि सरकार ऑफ सीजन के लिए भी हम लोग को कोई व्यवस्था कर दे तो आज दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता तो नहीं भटकेंगे हम। बाकी तो सभी पूजा छोटा पूजा है। 10 मूर्ति बनाए, उसमें भी मेरा 5 मूर्ति बच जाते हैं। लक्ष्मी पूजा का, विश्वकर्मा पूजा का पहले कल कारखाना था तो लोग ले जाते थे। 100 मूर्ति मेरे दादाजी बनाते थे, पिताजी बनाते थे। आज के डेट में 10 मूर्ति मेरा नहीं बिक रहा है। हम लोग का प्रोसेस इतना अब हो गया ना, बहुत दयनीय हो गया है। अब जिसका जहाँ तहाँ मकान बन रहा है, मिट्टी मिलना मुश्किल हो गया। खेत उससे हम लोग लाते थे, अब बहुत मुश्किल हो गया है। मनेर से लाते थे, दानापुर से लाते थे, फिर विक्रमपाली से, सब तो शहरी क्षेत्र बन रहा है, इसलिए मिट्टी भी मिलना मुश्किल हो गया। पहले जैसा मिट्टी नहीं मिल रहा है।
गंगा जी भी से भी आता था बालू मिट्टी, वहाँ भी पुल बन रहा है, उसके कारण भी दिक्कत हो रही है। पीओपी तो नया पर न चला है, शुरुआत से तो मेरा मिट्टी का ही है और जितना शुद्ध मिट्टी का होता है वो पीओपी नहीं है। जो मिट्टी का जो है से मिट्टी वाले हैं से गंगा में भसाने के या नदी नाले में भसाने के बाद गल जाते हैं। उससे हम लोग को तो बहुत पहले तो मिट्टी उट्टी का बनता था बर्तन, अब नहीं बनता है। अब हल्का फुल्का चल रहा है, सब मिट्टी भी अब नहीं मिल पा रहा है। सर पुआल तो हर साल से इस बार ज़्यादा है। पुआल पिछले साल हम 7 रुपये किलो ले रहे थे, इस बार 10 रुपये किलो वहाँ दुकान पे दे रहा है। लाते लाते हमको 12-13 रुपये किलो पड़ रहा है। बांस 250 रुपये बांस के टाल पे ही दे रहा है। लाते लाते हमको 250-300 रुपया लग जा रहा है, 25 रुपये किराया लग जा रहा है। सर हमको परिवार चल जाता तो हम बाहर दिल्ली मुंबई घूमने तो नहीं जाते। मूर्ति सीजन ऑफ होने के बाद परिवार को चलाते ही रहते हम। यहाँ लेबर मजदूरा में तो नहीं खटने जाते हम। आधुनिक दुनिया में पारंपरिक चीज़ों का उपयोग कम होता जा रहा है और इसके साथ ही कुम्हारों की शिल्प कला भी विलुप्त होने के कगार पर है। सरकार हमरे अभी तो कोई मदद नहीं की है, कुछ नहीं, ना पैसा कौड़ी से कोई मदद है, न जमीन से मदद है। किसी तरह अपना काम कर रहे हैं, चला रहे हैं। अच्छा, आप लोग की कला को बचाने के लिए क्या कर रही है सरकार? काला क्या काला बचाने के लिए कोई मदद नहीं। सरकार के तरफ से तो हम लोग को यही मदद चाहिए सर कि कम से कम जगह व्यवस्था अच्छा दे कि हम लोग काम करें। यदि व्यवस्था हम लोग को न देंगे तो हम चौथा पीढ़ी हम हैं, मगर आने वाला 5वां पीढ़ी नहीं तैयार होंगे, क्योंकि सरकार अब कोई व्यवस्था ही नहीं दे रहे हैं। रोड पे बनाते हैं, 2 उधर से आते हैं बात करके जाते हैं, 2 उधर से आते हैं बात करके जाते हैं, तो 5वां पीढ़ी को हम क्यों बर्बाद करेंगे हम। आजीविका के लिए त्योहारों की मूर्तियां बनाने के अलावा उनके पास कोई विशेष रोजगार या काम नहीं होता। मूर्तियां बनाने में भी उन्हें कोई खास लाभ नहीं मिलता है। ये जो पूरा सेट हम लोग बेचते हैं 20,000, पूरा खर्च तो बहुत लग जाता है। सब स्टाफ जोड़ेंगे, सब जोड़ जाड़ के वही में आता है, वही में घर खाना खर्ची चल सकता है। इससे घर परिवार मकान उकान नहीं बना सकता। महंगाई चरम पर है और मूर्तियों के बड़े ऑर्डर अब नहीं मिल पाते। जो मूर्तियां वे बनाते हैं उससे भी बस उनका घर परिवार किसी तरह से चलता है, लेकिन ये जीवन बिताने के लिए पर्याप्त नहीं होता। इसके अलावा सरकारी उदासीनता का भी इन पर पहले से ही असर है। ऐसे में इनका गुजारा मुश्किल हो गया है। यदि सरकार की ओर से इनकी आजीविका के लिए कोई विशेष प्रयास नहीं किया गया तो ये कला और कुम्हार दोनों जल्द ही समाप्त हो जाएंगे। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। साथ ही इस तरह की खबरों को देखने के लिए डेमोक्रेटिक चरखा को ज़रूर फॉलो करें। शुक्रिया।